नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। कोरोना के कहर से जूझ रही दुनिया भारत और चीन में हुए टकराव को लेकर के चिंतित है। 1975 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि दोनों देशों में खूनी टकराव हुआ है। भारत के 20 सैनिक शहीद हुए हैं। चाइना अपनी तरफ से कैजुअलिटी बता नहीं रहा है, लेकिन भारत में गम और गुस्सा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सैनिकों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। साथ में उन्होंने ये भी जोड़ा है कि हमारे सैनिक मारते मारते मरे हैं। लेकिन गौर करने वाली बात है कि दुनिया इसको किस नज़रिए से देखती है। दुनिया भर के अखबारों ने जो रिपोर्ट की है उसमें यदि हम CNN की बात करें तो CNN कह रहा है कि भारत के 20 सैनिकों की जान गई है। दोनों देशों की कोशिश है कि तनाव को कम किया जाए। भारत में कुछ लोग चीन को दमदार जवाब देने की मांग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे दबाव बढ़ रहा है। द गार्डियन कह रहा है कि हिमालय क्षेत्र में 1975 के बाद दोनों देशों का टकराव हुआ है। 1967 के बाद यह सबसे हिंसक झड़प है। अब दोनों देशों के लोग भी एकजुट हो जाएंगे। वहाँ पहले ही राष्ट्रवाद के जुनूनी नारे बुलंद थे। इसी तरीके से वाशिंगटन पोस्ट कह रहा है कि चीन से कई देश चिंतित है। चीन का जो रवैया है उसको लेकर के उससे नाराजगी है। न्यूयॉर्क कह रहा है कि जंग की फिलहाल आशंका नहीं है। दोनों देश कोशिश कर रहे हैं कि बातचीत से मसला सुलझे, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि आगे क्या रिजल्ट होता है। तो इस तरीके से अपने अपने हिसाब से दोनों ने आशंका जताई है। वाशिंगटन पोस्ट कह रहा है कि देखिए भारत के पास जो है लिमिटेड विकल्प है। एक तरफ उसके सामने कोरोना का संकट है, दूसरी तरफ से उसके ऊपर दबाव है चाइना को जवाब देने का। अब देखने वाली बात यह है कि भारत इसे किस तरीके से जवाब देता है, क्योंकि भारत ये भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसके क्षेत्र में कोई घुस आए। वैसे भारत की प्राथमिकता बातचीत से मसले को सुलझाने की होगी। लेकिन सबसे जो मज़ेदार रिपोर्टिंग कह सकते हैं या जिसकी दुनिया भर में चर्चा हो रही है वो ताइवान टाइम्स ने किया है। ताइवान का बहुत बड़ा अखबार है। उसने लिखा है कि भारत के राम ने चीन के ड्रैगन को मारा। ताइवान के जो ये अखबार है उसने एक फ़ोटो जो है प्रकाशित की है और उसको फोटो ऑफ द डे बताया है। ये खूब वायरल हो रहा है। अखबार ने इस फोटो के लिखा है कि भारत के राम ने चीन के ड्रैगन को मारा। दूसरी तरफ अल जजीरा है, वो इसका शीर्षक दिया है कि अमेरिकी समर्थन चाहेगा भारत। स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक दूसरे के काफ़ी अच्छे दोस्त हैं और जो डोकलाम में फेस ऑफ हुआ था उसके बाद से दोनों में और नज़दीकियाँ बढ़ी है, एक दूसरे के साथ सहयोग बढ़ा है। और भारत चीन को ऐसे तो नहीं छोड़ेगा। जिस तरीके से उसके 20 सैनिक शहीद हुए हैं और काफ़ी सैनिक घायल हुए हैं जिनका इलाज चल रहा है, दूसरी तरफ चीन बता नहीं रहा है, तो भारत में माना यह जा रहा है कि भारत को ज़्यादा नुकसान हुआ है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे पूरे देश का दबाव है कि इसको बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। यदि इसको बर्दाश्त कर लिया गया तो चीन का मन और बढ़ेगा। तो अब देखने वाली बात है कि पूरी दुनिया चिंतित तो है इस टकराव को लेकर के, क्योंकि दोनों दुनिया के दो बड़े देश है, ताकतवर देश है, कि आगे अंजाम क्या होता है। जो ताइवान है वो ताइवान चीन का कमज़ोर नस है। इसी ताइवान को लेकर के चीन जो है WHA की जो मीटिंग हुई थी, असेंबली की, WHO की जो असेंबली है उसको WHA बोलते हैं, उसमें जो है ताइवान को नहीं बुलाने दिया था। दुनिया चाह रही थी ताइवान का एक्सपीरियंस कोरोना पे सुना जाए। अब ताइवान को लेकर के क्या भारत की रणनीति बदलती है, क्योंकि ताइवान एक इंडिपेंडेंट सॉवरन कंट्री है जिसको चाइना अपने देश का भाग मानता है। ठीक इसी तरीके से हांगकांग और तिब्बत का मसला है। तो क्या भारत का रुख इसको भी लेकर के बदलेगा? क्या भारत आर्थिक मोर्चे पे चीन को मात देने के लिए बहुत सारी कंपनियों का जो यहाँ पे निवेश है या कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है उसको ख़त्म करेगा? जैसे कि BSNL से कहा गया है कि जो भी 4G में इनके इक्विपमेंट लगा है उसको बदला जाए, और साथ में ये भी कहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं उस पर पुनर्विचार किया जाए। यानी कि कार्रवाई भारत की तरफ से शुरू हो गई है। लेकिन ताइवान का जो शीर्षक है और जो फोटो है वो सोशल मीडिया पे धूम मचाए हुए है। देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी अपडेट होगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।